सर्द मौसम था और अंधेरा घटाटोप, हाथ को हाथ सुझाई न देता था। और ऐसे में उस दीवाने ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर करने की ठान ली। ऐसे वक्त में जब उसके तमाम साथी अपना सामान समेटकर वापस जा रहे थे, उसने अंधेरा होते ही चोटी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया, इस यकीन के साथ कि आने वाली सुबह तारीखी होगी और उसकी फतह के झंडे गाड़ेगी। वो रात भर बड़ी मुश्किल से चोटी की तरफ बढ़ता रहा और आखिरी पहर अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया। कामयाबी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और चोटी बस 2 कदम के फासले पे थी कि उसका पांव फिसल गया और वो जमीन की तरफ तेजी से आने लगा। गिरने के दौरान उसकी पूरी जिंदगी की कहानी एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। किस तरह वो खुदा को यकसर भुला बैठा था, कितना नाफरमान था। उसे खुदा की कभी जरूरत ही नहीं रही थी, लेकिन अब वो मरने वाला था और उसे खुदा शिद्दत से याद आने लगा। इसी एहसास की वजह से उसने बेख्तियार खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। ऐ खुदा, क्या तू मुझे सुनता है? क्या तुझ तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं मर रहा हूं, मुझे बचा ले। खुदा से उसका रास्ता जुड़ गया। एक आवाज आई, तू तो बस मरने ही वाला है, अब तुझे कौन बचा सकता है? वो बहमा गिड़गिड़ाया, यकीनन मैं मरने वाला हूं, लेकिन तू ही है जो मुझे बचा सकता है, मुझे बचा ले। आवाज आई, तेरी मौत लम्हों में होने वाली है, तू किसी भी वक्त चट्टान से टकराकर रेजा रेजा होने वाला है। क्या तू अब भी समझता है कि खुदा इतना ताकतवर है कि सामने खड़ी मौत को टाल सकता है? कोपैमा चिल्लाया, खुदा मेरे पास वक्त नहीं, तू मुझे बचा सकता है, बचा ले मेरे मालिक। आवाज आई, तुम्हारे बराबर से रस्सी गुजर रही है, उसे थाम लो। कोपैमा को याद आया कि वो कमंड डालता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये ख्याल आते ही उसने रस्सी को थाम लिया और हवा में झूलने लगा। मौत टली तो जान में जान आई। उसने कहा, ऐ खुदा, आज मैंने तुझे पहचान लिया, आज मेरा तुझ पर यकीन पक्का हो गया। तू तमाम कायनातों का रब है और हर शय पे कादिर है। तू तमाम सिचुएशंस को बदल देने की ताकत रखता है। अब मुझ पे रहम फरमा और मुझे बाहिफाजत नीचे उतार दे। आवाज आई, अपना खंजर निकालो और इस रस्सी को काट डालो। ये सुनकर कोपैमा का होश उड़ गया। उसने कहा, अब मैं इतना बेवकूफ नहीं, जिस रस्सी ने मुझे बचाया उसी को काट डालूं। मेरा भी तजुर्बा है, हमने भी जिंदगी गुजारी है। और यहां खुदा और कोपैमा का राब्ता टूट गया। कोपैमा बाकी वक्त चीखता रहा, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। लिखने वाला यहां मंजर बदलता है और अब सुबह हो चुकी है। रेस्क्यू एहलकार उस मकाम पर पहुंच चुके थे और रस्सी पर झूलती लाश उतारने के दौरान रेस्क्यू एहलकार दूसरे से कह रहा था, बहुत बदनसीब था बेचारा, इतनी ऊंचाई से जमीन तक आ गया था, बस 1 फुट के फासले से मारा गया, काश रस्सी काट देता। इस कहानी में सीखने के लिए शायद और भी बहुत कुछ हो, लेकिन एक पैगाम तो बहुत वाज़ेह और दो टोक है कि जब भी अपने खुदा पे यकीन रखो, गैर मुतज़लज़ल रखो, वो लड़खड़ाना नहीं चाहिए। और जब अपने रब पे यकीन रखो तो अपने आप को उसके सामने सरेंडर करो।